नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, जो चाहोगे वही मिलेगा। ये एक निश्चित सिद्धांत है कि व्यक्ति जिस चीज़ की कामना करता है उसको वही चीज़ मिलती है। यदि एक व्यक्ति को भूख है तो उसे भोजन निश्चित रूप से मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जीवन उसी से चलता है। और व्यक्ति की इससे कभी भी व्यक्ति ये सोचे कि भूख वो बिना भोजन के रह सकता है, नहीं रह सकता। इसलिए ये उसकी अनिवार्यता हो गई। जब अनिवार्यता हो जाती है तो व्यक्ति उन चीज़ों को प्राप्त कर ही लेता है। क्यों प्राप्त कर लेता है? कैसे प्राप्त कर लेता है? क्यों? क्योंकि वो स्थिति और परिस्थितियों को बदल देता है। स्थिति को और परिस्थिति को बदल देता है। कैसे स्थिति बदलती है, कैसे परिस्थिति बदलती है? हो सकता है कि एक व्यक्ति को एक बहुत बड़े घर का व्यक्ति है, बहुत बड़ा राजा है, राजसी ठाठापाठ है, सब कुछ है और सब कुछ मिल रहा है उसको। अचानक ही एक भूकंप आया और सारी चीज़ें ज़मीन में, और अब कोई नहीं जानता कि वो राजा था कि वो रंक है। कोई नहीं जानता। सारे लोग उसके अपने बिछुड़ चुके हैं और वो अकेला रह गया। उसके आसपास के कोई भी व्यक्ति उसको जानने वाले नहीं है। उसका सामान सारा दब गया। कोई उसके पास कोई ऐसे लोग नहीं है, कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है। अब उसके सहायक लोग जो उसकी सहायता कर रहे थे, जो उसके लिए भोजन सर्व कर रहे थे, आज वो नहीं है। अब क्या करे वो? तो क्या वो भूख से मर जाएगा वो व्यक्ति? क्या वो वहां से उठ करके अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। वो बिल्कुल वहां से उठेगा, चलेगा। जहां जैसे भी होगा वो अपने लिए भोजन की व्यवस्था के लिए निकलेगा। वो उस समय में चारों तरफ उसके अंधेरा हो, चाहे उसको सारी चीज़ें डरा रही हो, चाहे उसको लोगों का भय सता रहा हो, परिस्थिति का भय सता रहा हो, लेकिन उस परिस्थिति में वो अधिक समय तक नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि स्थिति यहाँ पर जन्म और मृत्यु की आ गई। यहाँ पर मृत्यु की स्थिति आने वाली है। यदि वो व्यक्ति प्रयास नहीं करेगा तो कुछ ही समय में उसके प्राण जा सकते हैं। बिना पानी और बिना भोजन के उसके प्राण जा सकते हैं। जब बात प्राणों पर आ जाती है तो व्यक्ति कुछ भी करके भोजन पानी कुछ भी मिले वो चल देता है। वो रात और दिन नहीं देखता। वो ये नहीं देखता कि रास्ता कितना लंबा है। वो क्या भैया 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा, ये मैं नहीं जाऊंगा, चाहे मैं भूख से प्राण यहीं त्याग दूंगा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। 2 किलोमीटर तो छोड़ दो, 50 किलोमीटर भी चल करके जाना पड़े तो व्यक्ति घसीट करके वहां तक जाने की कोशिश करेगा, चाहे बीच में मृत्यु को प्राप्त हो जाए, लेकिन छोड़ेगा नहीं। प्रयत्न नहीं छोड़ेगा। प्रयत्न नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि उसको उसकी चाहना है, भूख की चाहना है। और जब ऐसी अतृप्त स्थिति में व्यक्ति, यदि या तो उसे भोजन मिलेगा या उसकी मुक्ति होगी, और यदि मुक्ति हुई तो उसका निश्चित रूप से जन्म होगा। और जन्म जब होगा तो उसकी वो जो जिस भूख के लिए वो तड़पता हुआ गया था, वो अब प्रकृति उसको वो भोजन ही नहीं, सारी चीजें वो वही व्यवस्था सारी देगी जो उसको पहले जन्म में मिली थी। व्यक्ति आश्चर्य में पड़ जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है नहीं, ऐसा ही है। कर्म का विधान यही है। व्यक्ति ने सब कुछ किया था, सब अच्छा चल रहा था, सब कहीं गलत था ही नहीं व्यक्ति, लेकिन परिस्थिति बदल गई। क्या करे व्यक्ति? भूकंप पर किसका बल है भाई? आपदाओं पर तो किसी का नहीं है। दैहिक, दैविक और भौतिक, 3 तरह की आपदा है। ये तीनों तरह की आपदाएं जो है अलग तरह की है। देखिए, जो हमारी दैविक आपदा है उस पर आपका कोई वश नहीं है। आप जिस तरीके से जब दैवीय प्रकोप होते हैं, जब होते हैं, तरह तरह की बीमारियों से व्यक्ति ग्रसित हो जाते हैं, तरह तरह की अन्य चीज़ों से ग्रसित हो जाते हैं। जब प्रकृति जब दैविक और भौतिक तो और जहाँ हम तो जो हमने दैविक था, ये दैविक है। भूकंप आना या काल आ जाना या बीमारी अचानक आ जाना या अचानक गिर पड़ना, अचानक परेशानियों में फंस जाना, वो दैविक प्रकोप है। दैहिक प्रकोप वो है कि आपके बिना किसी कारण के आपके शरीर में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिसके कारण से आप खा नहीं पा रहे, पी नहीं पा रहे। अब आप खा नहीं पा रहे, पी नहीं पा रहे, चाहे आपकी तबीयत कितनी भी खराब है, जो चाहे
आपको डॉक्टर बता रहा है, आप उसकी सलाह को फॉलो कर रहे हैं। आपका आपका छोटा बच्चा जो है वो आपके घर का परिवार का सबसे छोटा सदस्य है, बच्चा, लेकिन वो भी यदि कह रहा है कि एक गिलास पानी में से 1 चम्मच पानी पी करके देखो पापा, तो वो बच्चा वो व्यक्ति अपने बच्चे की भी बात मानने को तैयार है। क्यों? क्योंकि उसको बच्चे से भी अब ये इस समय उसको बोध हो रहा है कि शायद इसकी कही हुई बात ही शायद मेरे लिए सही हो, शायद एक घूंट पानी जो है वो मेरी जान बचा दे। जब जान का सवाल आ गया तो वो बच्चे के द्वारा दिया गया 1 चम्मच पानी भी उसकी सलाह को मानते हुए स्वीकार कर लेगा। उसको वो बच्चा अब एक ज्ञानी लगेगा, वो बच्चा नहीं लगेगा, एक ज्ञान देने वाला व्यक्ति लगेगा, और वो उसको स्वीकार करेगा और पानी को ले लेगा। इसी तरीके से अन्य लोग जो उसके सामने आज तक बिल्कुल सामान्य लोग थे, जिनको वो कुछ नहीं मानता था, हो सकता है उस घर के नौकर चाकर हों, हो सकता है घर के बुजुर्ग हों, जिनकी वो कभी कोई बात नहीं सुनता था, आज उसको वो सारे लोग वो लगेंगे जो उसके लिए कोई भी रास्ता देने वाले हो सकते हैं। उनमें से कोई भी ऐसा हो सकता है जो शायद वो उनको भगवान के रूप में भी देखने लग जाए, और शायद वो कहे, और कभी कभी तो व्यक्ति इंसान को क्या, घर के पशु और पक्षियों को भी ईश्वर के रूप में देखने लग जाता है कि शायद बकरी का दूध ही मुझे शायद मुझे मेरी जीवन को फिर दोबारा दे दे, शायद भेड़ का दूध मुझे शायद जीवन दोबारा दे दे, शायद तोते का बोलना मेरे लिए, शायद मेरी तोते को का बोलना, कई बार कहते हैं ना जब व्यक्ति के प्राण जा रहे हों, व्यक्ति कभी कभी जब उसमें चला जाता है, अचेतन अवस्था में चला जाता है, जब व्यक्ति कोमा में चला जाता है, तो उसके आसपास उन स्थितियों को पैदा किया जाता है जिनसे उसको अटैचमेंट होता है। तो जैसे तोता बोलने लगा, अचानक ही उसको तोते की आवाज़ से उसको उस पुरानी याद की याद आ सकती है। कोई ऐसा प्रिय व्यक्ति है जिसको आ जाने से हो सकता है कोई खिलौना हो जिसको देख के वो प्रसन्न होता हो सकता है कोई छोटा सा बच्चा हो जिसको देख के वो प्रसन्न होता हो, वो उस चीज़ को दिखा दीजिए, वो हो जाएगा। तो यहाँ परिस्थिति बदल गई, लेकिन व्यक्ति की वो चाह नहीं मिटी है, जीने की चाह है, जीने की चाह के साथ वो स्थिति बनी हुई है और वो इसके लिए प्रयत्नरत है। तो चीज़ें मिलेंगी निश्चित मिलेंगी, लेकिन चीज़ों की स्थिति और परिस्थिति बदल गई है। तो जो चाहते हैं वो मिलेगा। तो वो कब मिलता है? जब व्यक्ति के अंदर चाहना होती है। इसीलिए हम देखते हैं संसार के अंदर, चाहे व्यक्ति के द्वारा निर्मित किया हुआ ये भौतिक जगत उसे मिले या फिर प्रकृति की गोद में ही वह पैदा हुआ हो, चाहे वो जमीन से मिले या कूड़े के ढेर से मिले, उसका जीवन फिर भी चलेगा, उसका जीवन चलेगा, और उसका जीवन में भी उसको भी दूध, पानी, खाना, वस्त्र, सब चीज़ें मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि वो उनके बिना रह ही नहीं सकता। जैसे जैसे वो बड़ा होगा, पहले दूसरे लोग सहयोग देंगे उसको उन चीज़ों को देने में, बाद में वो खुद से उन चीज़ों को लाने में, खुद से अपनी उन चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। कि मुझे वस्त्र का शरीर ढकने को चाहिए, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने को खुला छोड़ दे। सर्दी है तो वो चाहे मांग के ले, जो उसकी स्थिति है, जो उसकी परिस्थिति है, जितना उसे ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, लेकिन काम करेगा, चीज़ें मिलेंगी। और इसीलिए हम देखते हैं कुछ लोगों को चीज़ें समय से पहले, समय से ज़्यादा मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? क्योंकि उनके पास वो सारे जो चीज़ें लोगों तक पहुंचती नहीं है, वो चीज़ें उनके पास अवेलेबल थी, इसलिए उनके पास उन्हें पाना भी बहुत सहज था। उनके लिए बड़ी बात नहीं थी कि किसी बड़ी योजना को बनाना, उसको कार्यान्वित करना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि हाथ में पैसे भी थे और इतने सारे लोग थे, इतने सारी बुद्धि, जब आसपास सारे बुद्धिमान लोग हों और सारे ही एक नई चीज़ों के बारे में, तो व्यक्ति खुद भी कहते हैं, जो जिस ज्ञान की हम बात करते हैं, जिस योग्यता की हम बात करें, वो योग्यता तो अपने आप चलना शुरू हो जाती है जब योग्य व्यक्तियों के बीच में, जब आपने कभी देखा है, जब कोई कॉन्फ्रेंस हो रही हो, कोई सेमिनार हो रही हो, कोई बड़ी लेवल का कोई बहुत बड़ा, कहीं भी आप चले जाइए, कोई बहुत बड़ी मीटिंग चल रही हो, आप वहाँ जाकर के देखिए, वहाँ की जो बातें होती हैं, चीज़ें होती हैं, लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि वो सारी जो बातें हैं, जो सारी सेंसिबल बातें हैं, वो बेवकूफ़ी भरी बातें नहीं है, इसलिए आपको अट्रैक्ट कर रही हैं।
क्योंकि वहाँ की ऊर्जा बहुत प्योर है, वहाँ की जो चीज़ें हैं बहुत बहुत सोचे समझे लोगों द्वारा बोली जा रही हैं, बताई जा रही हैं, कही जा रही हैं। चाहे वो व्यक्ति उस पद तक पहुँचने वाला, चाहे वो बहुत ज़्यादा शैक्षिक योग्यता रखता हो या ना रखता हो, लेकिन उस पद तक यदि व्यक्ति पहुँच गया कि वो इतने हाई लेवल पर जाकर के बात कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसने कहीं ना कहीं से कुछ ज्ञान निश्चित रूप से अर्जित किया। इसलिए वो चीज़ें लोगों तक पहुंचती हैं और वो चीज़ें उसको प्रभावित करती हैं और वो चीज़ें उसको रास्ता देती हैं। तो जब बहुत सारे बौद्धिक लोगों के बीच में व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसकी ऊर्जा भी बदलने लगती है, उसके उसके लिए कार्य कर पाना सहज होता है। आर्थिक स्थितियाँ उसकी मजबूत है, लेकिन आर्थिक स्थितियाँ मजबूत होने से ही काम नहीं होता। काम होता है किससे? पहली बात, आपका ध्यान उस तरफ जाए, उस आपने सुना समझा, चीज़ें तो सभी सुन रहे हैं समझ रहे हैं, आप उसको अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसका फल प्राप्त होगा। जैसे कि जब हम मुकेश अंबानी की बात करते हैं, जिस समय फ़ोन की जब हम 2000 की बात करते सन 2000 की, जिस 2000 की भी या और उससे पहले चले जाए 96 की बात करते हैं। 96 में जब मोबाइल फ़ोन आए थे और जब 96 में शायद आ चुका था जियो का ये जो फ़ोन था रिलायंस का, जब 300 रुपये में जो प्लेन फ़ोन जब आ रहा था तो लोग उसको भी नहीं खरीद पा रहे थे और उसके लिए भी कह रहे थे कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, फ़ोन बच्चों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। उस समय तक ये वाले मोबाइल तो आए भी नहीं थे जो आज हम देख रहे हैं जिनको, लेकिन उस तरीके के मोबाइल में और उनका एक जो नारा था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो उन्होंने उस समय उस मोबाइल को रिलायंस कि वो, ये शायद बाद की बात है, 96 की, ये शायद 2000 के बाद की बात है। तो ये 2000 बाद की बात है ये। तो उस समय उन्होंने ये बात रखी, उस समय उन्होंने इस रिलायंस को शुरू किया। उनके दिमाग में ये विचार आया कि क्यों ना हम इस फ़ोन को हम लॉन्च करें जो एक आम जनता की आवश्यकता है, और ये हमारे भारत की जो जनता है वो उसको ज्ञान भी देगा और साथ में लोगों से कनेक्टिविटी लोगों को करने में सहायक भी बनेगा, क्योंकि कम पैसे में इसलिए लोग खरीद पाएंगे इसको। जब उस समय जो और फ़ोन नोकिया वगैरह के फ़ोन जो है वो 4-5 हज़ार के, शायद ये 2003 या 4 की बात है शायद। तो उस समय ये नोकिया वगैरह के फ़ोन जो है वो महंगे आते थे। उस समय उन्होंने उसको लॉन्च कर दिया और उस समय उन्होंने ये कर दिया कि कर लो दुनिया मिट्टी में करके वो एक करा, और उस पर वो किया ही नहीं, उस पर बहुत सारी सी प्रॉब्लम भी फेस की होंगी चीज़ें। और आज आप देखिए उसकी वैल्यू कि आज एक एक घर में, आप किसी भी घर में चले जाइए, एक ना हर व्यक्ति घर का के एक सदस्य के पास वो फ़ोन रिलायंस का मिल ही जाएगा, किसी ना किसी के पास मिल जाएगा, और जियो का फ़ोन मिल जाएगा। मतलब उस कंपनी से जुड़ी हुई चीज़ें पहुंचने लगी, बातें पहुंचने लगी। लेकिन उस समय ये सोचना और पहुंच बनाना, लोगों तक पहुंचना, ये बहुत मुश्किल काम था। लेकिन ये सोच कैसे पैदा हुई? क्योंकि मुकेश अंबानी के अंदर खून तो धीरू भाई अंबानी का ही था ना। तो धीरू भाई अंबानी जब एक सामान्य स्थिति से इतनी बड़ी बातें सोच गए, उन्होंने जो उन्होंने साड़ियों के बारे में शुरू किया, और उस समय जब सारे लोग छोड़ करके जाने लगे और उन्होंने उसको पकड़ लिया, तो आखिर पुत्र तो उन्हीं के थे ना, नाती तो उन्हीं के थे, तो खून तो उन्हीं का चल रहा है, तो बातें और विचार तो वही थे। तो उन्होंने उस चीज़ को कैच किया। बुद्धि होना अलग चीज़ है, बुद्धि के द्वारा वो चीज़ पर काम करना और टिके रहना, ये उससे बड़ी बात थी कि वो उस पर टिके रहे। ये सहयोग, ये हम कह सकते हैं कि ये सहयोग था कि नीता अंबानी जो हैं चाहे जितनी भी खर्चे करती हूँ, लेकिन सहयोग उन्होंने हमेशा अपने पति का दिया, कभी भी पीछे नहीं हटी, उनके साथ में ही रही, हमेशा उनको सहयोग दिया, और उसी सहयोग का फल है आज के पूरा परिवार फल फूल रहा है, अच्छे से पूरा परिवार फल फूल रहा है। आज इतनी बड़ी दुनिया में जो अंबानी फैमिली का जो इतना बड़ा नाम और इतना बड़ा रुतबा कायम हुआ है, वो इसीलिए हुआ क्योंकि दोनों एक होकर के चले। तो जब उन बच्चों ने